जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक्स सर्विसमैन के बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देता है। इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम यानी पीएमएसएस। आज हम इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 में हम पीएमएसएस के बारे में 11 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी केएसबी की नई वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पीएमएसएस एक मेरिट बेस्ड स्कीम है। इस मेरिट लिस्ट को बनाते समय एक्स सर्विसमैन को 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इन कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैटेगरी 1 उन एक्स सर्विसमैन के बच्चे जिनकी ऑपरेशंस के दौरान डेथ हो गई थी यानी किल्ड इन एक्शन। कैटेगरी 2 उन एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो फौजी ड्यूटी के दौरान डिसेबल हुए और उस डिसेबिलिटी के कारण उन्हें इनवैलिड आउट कर दिया गया। कैटेगरी 3 उन एक्स सर्विसमैन के बच्चे जिनकी डेथ फौजी नौकरी के दौरान हुई और डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी। कैटेगरी 4 उन एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो फौजी नौकरी के दौरान डिसेबल हुए और जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी। कैटेगरी 5 उन एक्स सर्विसमैन के बच्चे जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। और कैटेगरी 6 जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के बच्चे। इन कैटेगरीज के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन में जो प्रूफ अटैच करने होंगे उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो ये है पीएमएसएस के बारे में 11 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, पीएम स्कॉलरशिप को आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। वो कोर्सेज कौन से हैं? उदाहरण के लिए बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, एमबीए, एमसीए वगैरह। जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कोर्सेज की डिटेल लिस्ट को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि बच्चे का कोर्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं। नंबर 2, कुछ कोर्सेज जिनके लिए पीएम स्कॉलरशिप लागू नहीं है वो इस प्रकार हैं। एमबीए और एमसीए को छोड़कर कोई भी मास्टर्स डिग्री जैसे एमए, एमएससी, एमएड वगैरह, मतलब सिर्फ 2 ही मास्टर डिग्रीज के लिए यह स्कॉलरशिप लागू है और वो है एमबीए और एमसीए। विदेश में पढ़ने वाले बच्चे, डिस्टेंस लर्निंग यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स और डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स जैसे आईटीआई, तो इन कोर्सेज के लिए पीएम स्कॉलरशिप लागू नहीं है। नंबर 3, आज की डेट में हर साल 5,500 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। 2,750 लड़कों को और 2,750 लड़कियों को। लड़कों के लिए अमाउंट है साल का 30,000 रुपीज यानी 2,500 रुपीज पर मंथ, 2,500 रुपए पर मंथ। और लड़कियों के लिए अमाउंट है 36,000 रुपीज पर ईयर यानी 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज पर मंथ। नंबर 4, पीएमएसएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के सभी रिटायर्ड जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के बच्चों और विडोज की एजुकेशन के लिए लागू है। ये स्कीम ऑफिसर्स के बच्चों के लिए भी लागू होगी, लेकिन सिर्फ तभी जब या तो ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड मिला है या जिनकी डेथ हो गई या जो डिसेबल हो गए और डेथ या डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी। ये स्कीम पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए लागू नहीं है। नंबर 5, इसके लिए आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बच्चे का एडमिशन डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो रहा है। आगे के सालों में आप स्कॉलरशिप के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा सेकंड, थर्ड ईयर वगैरह में अप्लाई करें। यानी स्कॉलरशिप की शुरुआत डिग्री के फर्स्ट ईयर में होना जरूरी है। नंबर 6, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एमईक्यू में बच्चे के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये एमईक्यू हो सकती है क्लास 12, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन। अगर सर्टिफिकेट में सीजीपीए लिखा हुआ है तो बच्चे को कॉलेज से सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट कराकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नंबर 7, ये स्कॉलरशिप आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर 8, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय बेटे की मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल। बेटी और विडो के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो शादी कर लेते हैं तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर 9, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है हर साल 30 नवंबर, 30 नवंबर। नंबर 10, क्लेम करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, पीपीओ। नंबर 2, एक्स सर्विसमैन या एक्स कोस्ट गार्ड सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन कार्ड जेडएसबी इशू करता है और एक्स कोस्ट गार्ड सर्टिफिकेट को इशू करता है कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर। नंबर 3, कॉलेज से सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं उन सब का फॉर्मेट केएसबी की वेबसाइट में अवेलेबल है। मैंने उन सर्टिफिकेट्स के लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। नंबर 4, बच्चे के बैंक से सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। नंबर 5, बैंक पासबुक का पहला पेज या कैंसल्ड चेक। नंबर 6, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट एज एज प्रूफ। नंबर 7, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी MEQ में 60% मार्क्स का प्रूफ। नंबर 8, बच्चे का आधार कार्ड। नंबर 9, अगर आप नॉन पेंशनर ESM हैं यानी आपको पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिला है तो आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस का DO2 या गैलेंट्री अवार्ड के गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी अटैच करनी है। और नंबर 10, कैटेगरी 1 से 6 का प्रूफ जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे। और अंत में इस ग्रांट के बारे में 11वां पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए आपको हर साल रिन्यूअल एप्लीकेशन जमा करनी होगी। रिन्यूअल के लिए ज़रूरी है कि बच्चा कॉलेज में सभी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ हो और उसके मिनिमम 50% मार्क्स आए हों। अगर ऐसा ना हुआ तो स्कॉलरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि आप केएसबी की वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे क्लेम को जमा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बच्चे की फ़ोटो और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जो मैंने अभी बताए हैं। उसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी भी होने चाहिए। इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर या लैपटॉप में बनाइए, मोबाइल फ़ोन में ये नहीं बन पाएगी। ग्रेट, तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने। तो स्क्रीन पर एक गूगल का सर्च बॉक्स बना हुआ है जिसमें मैंने लिख दिया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड लॉगिन और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर एक लिंक है जिसमें लिखा है वेलकम टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट का होम पेज। इस पेज के ऊपर मैंने राइट हैंड साइड को एक रेड कलर का बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स के अंदर 3 बटन हैं, लॉगिन, रजिस्टर और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी आप केएसबी की वेबसाइट में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो चलिए आपको रजिस्टर करते हैं और उसके लिए मैंने रजिस्टर बटन जो बीच वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये है केएसबी की साइट में रजिस्टर करने का फॉर्म। तो चलिए इस फॉर्म को भरते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है फॉर्म का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने अपने पर्टिकुलर भरने हैं जैसे कि नाम, नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ एनरोलमेंट वगैरह वगैरह। बहुत ही सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये आपने भर देना है। अभी नीचे चलते हैं पार्ट 2 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपने अपने घर का एड्रेस भरना है और उसके नीचे बैंक अकाउंट के डिटेल्स भरने हैं जिसमें आप चाहते हैं कि केएसबी से जो भी ग्रांट मिले जिस अकाउंट में आनी चाहिए उस बैंक अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पर भर देने हैं। और पेज में सबसे नीचे एक वेरिफिकेशन कोड है, उस वेरिफिकेशन कोड को भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि आपको बताएगा कि केएसबी की वेबसाइट से आपके ईमेल में एक मेल गया है, आप उस मेल को चेक कीजिए। तो चलिए मेरे ईमेल में चलते हैं और चेक करते हैं कि केएसबी की वेबसाइट से मेरे पास क्या मेल आया है। तो ये है उस मेल का एक स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट में ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाया है उसमें लिखा है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। मतलब इस लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा केएसबी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज नीचे लिखी हुई है जो मैंने डार्क रेड कलर में दिखाई है। उसमें लिखा है योर लॉगिन आईडी इज सो एंड सो gmail.com। मतलब केएसबी की वेबसाइट में जो आपका यूजर आईडी या लॉगिन आईडी है वो वही है जो आपने ईमेल आईडी दिया है। तो ये बात याद रखनी है। तो हमने ये नोट किया और मैंने ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये मुझे बता रही है योर लॉगिन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, लॉगिन डिटेल्स सेंड टू योर ईमेल, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो ये बोल रहा है कि आपके लॉगिन डिटेल्स फिर से आपकी मेल में चले गए हैं। वो क्या मेल है चलिए देखते हैं। तो ये है उस मेल का स्क्रीनशॉट। इसमें जो मैंने बॉक्स बनाया है ऊपर उसमें लिखा है यूजर नेम सो एंड सो @gmail.com, जो कि अभी हमें उन्होंने बताया था कि आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा। और उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू क्रिएट पासवर्ड। तो मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मैंने जो भी मेरा चॉइस का पासवर्ड है उसको 2 बार भरा और सबसे नीचे जो बटन है अपडेट उस पर क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास यूजर नेम है और पासवर्ड भी है। तो इसका मतलब हम केएसबी में अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। और उसके लिए मैं फर्स्ट पेज पे वापस आ गया, होम पेज के ऊपर, और यहाँ पर जो रेड बॉक्स मैंने बनाया है इस बार हम उसमें पहला बटन क्लिक करेंगे यानी लॉगिन। तो मैंने उस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में मैंने 3 डिटेल भरने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड। तो मैंने तीनों डिटेल भरे और लॉगिन का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें वो कह रहा है कि केएसबी की वेबसाइट से आपके ईमेल में एक ओटीपी गया है तो उसे यहाँ एंटर कीजिए। तो मैंने उस ओटीपी को देखा, यहाँ एंटर किया और सबसे नीचे वेरीफाई का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और ये है केएसबी के वेबसाइट में मेरा अकाउंट। इस पेज पर एक इंपॉर्टेंट बटन है जिसको मैंने रेड बॉक्स में दिखाया है, वो है न्यू एप्लीकेशन। तो चलिए इस बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है सेलेक्ट स्कीम और बॉक्स के राइट हैंड साइड को एक छोटा सा एरो बना हुआ है। मैंने उस एरो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 8 ग्रांट्स के नाम। आज के लिए हम सबसे ऊपर वाली ग्रांट यानी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया ये पेज मेरे सामने खुल गया। तो ये है स्कॉलरशिप फॉर्म का पार्ट 1। तो चलिए इस पार्ट 1 को भरते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर राइट हैंड साइड को आपने बच्चे का फोटोग्राफ अपलोड करना है। और पार्ट 1 क्या बोल रहा है? पार्ट 1 में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट टू बी फिल्ड अप, यानी आपने अपने बच्चे के जिसके लिए आप स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हैं सभी डिटेल्स पार्ट 1 में भर देने हैं। सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आपने ये भरा। चलिए नीचे चलते हैं। इसमें आपने अपना एड्रेस दिया और बच्चे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर दिया। ये करने के बाद नीचे चलते हैं। ये है पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर आपने अपने कुछ डिटेल्स देने हैं और बच्चे के मार्क्स वगैरह के डिटेल देने हैं। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाई हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि उनके नीचे क्या छुपा हुआ है। उन तीनों बॉक्सेस के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। तो मैंने सबसे ऊपर वाले बॉक्स के एरो को क्लिक किया जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। उसके नीचे ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया जिसमें कि कैटेगरी 1 to 6 ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और इन कैटेगरीज के बारे में मैंने अभी आपको पार्ट 1 में बताया था। तो हमने वो कैटेगरी सेलेक्ट की। दूसरे बॉक्स के एरो के नीचे क्या है? दूसरे बॉक्स के एरो के नीचे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन MEQ। तो आप
किस बेसिस पर इस स्कॉलरशिप को क्लेम कर रहे हैं, क्या वो 10+2 है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे लास्ट वाला नीचे वाला जो बॉक्स है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सभी कोर्सेज के नाम हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑथराइज है। इसमें मैं कुछ ही ऊपर के कोर्सेज दिखा पा रहा हूं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इस लिस्ट में से आपको अपना कोर्स देखना है और वो सेलेक्ट करना है। तो ये पार्ट 2 हो गया। अभी नीचे चलते हैं, ये आ गया पार्ट 3। इसके अंदर भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह के कुछ डिटेल भरने हैं। अब इस स्क्रीन पर नीचे एक इंपॉर्टेंट बटन है जो है ऐड अर्लियर ग्रांट डिटेल्स। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही नीचे 4 बॉक्सेस मेरे सामने आ गए जो मैंने एक लंबे से बॉक्स में दिखाए हैं। इसमें आपको वो डिटेल भरने हैं कि आपने इसी कॉलेज में इसी कोर्स के लिए क्या और कोई ग्रांट क्लेम की है या नहीं। तो वो डिटेल आपने यहाँ पर भर देने हैं। अभी ऊपर मैंने एक और छोटा बॉक्स बनाया हुआ है, कोर्स इज अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी और काउंसिल। इसके सामने एक छोटा सा आई बना हुआ है, तो मैंने उस आई पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। आपने यहाँ पर ये एंटर करना है कि इन तीनों बॉडीज में से, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, इन तीनों में से जो कोर्स बच्चा कर रहा है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो आपने इस बॉक्स के अंदर भरना है। चलिए अभी नीचे चलते हैं और ये है लास्ट पार्ट जिसके अंदर आपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ये सब अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक बटन है प्रिंट। आप प्रिंट पर क्लिक करके सभी डिटेल्स पूरी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। और राइट हैंड साइड को जो बटन है सेव एंड फॉरवर्ड, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपने उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करना है, उसको लेकर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाना है, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं। चेक कराने के बाद जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा और वो एप्लीकेशन फाइनली केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जमा हो जाएगी। उसके बाद आपका काम खत्म और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का काम शुरू, और होपफुली जल्द ही ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। शुभकामनाएं। जय हिंद।